एक बाबा जी जंगल में उन्होंने एक अपना छोटा सा मकान बनाया हुआ था। लोग उनके पास जाते थे और अपने कुछ ना कुछ मसाइल उनसे डिस्कस करते थे। वो बाबा जी हिकमत, दानाई वगैरह के पेशे नजर उन्हें परेशानी का हल दिया करते थे कि आपकी परेशानी का हल ये है, आपकी परेशानी का हल ये है। एक दिन उस बाबा जी के पास एक जमींदार आता है, लैंडलॉर्ड, और आकर कहता है बाबा जी सुकून नहीं है, बेचैनी बहुत है, मजा नहीं है जिंदगी का, उजर उजर सा गया है, क्या करूं मैं। बाबा जी ने कहा कि अच्छा, कुछ है तुम्हारे पास माल असबाब सरमाया? कब दादा ने कुछ सोना खरीदा था, जाते जाते अब्बा जी को दे गए। अब्बा जी ने दो चार पैसे जोड़कर कुछ और खरीदा था तो वो मुझे दे गए। तो ये कुछ छोटी मोटी सी जमा पूंजी है, उसका क्या करे बंदा। मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, खुशी नहीं मिली, जो खुशी मुझे चाहिए, जो मुझे राहत चाहिए। बाबा जी ने कहा कि क्या वो सोना और जो आपके पास है वो मैं देख सकता हूँ? क्या ले आया हूँ। उसने अपना वो बांधा हुआ था रुमाल, पगड़ी, उससे वो खोली और उसमें से अंदर में से चीजें निकाली और निकाल कर ये है बस। अच्छा, बाबा जी ने वो लिया। अब वो समझ रहा है कि बाबा जी कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसे में बाबा जी ने उठकर दौड़ लगाई और सोना लेकर भाग गया। अब बाबा जी था जंगल में, और जंगल के रास्ते बाबा जी को सारे पता थे। ये बेचारा कभी शहर में नहीं दौड़ा, तब जंगल में क्या से दौड़ेगा। था भी थोड़ा भारी भरकम आदमी। अब वो बाबा जी के पीछे दौड़ने लगा। बाबा जी उसको दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे। अब वो उसकी हालत खराब कि ये बच्चा कुचा माल भी अगर मेरा चला गया, मेरा बनेगा क्या। अब बाबा जी है, ये है, और जंगल है, और दौड़ का मुकाबला है। बाबा जी यहाँ लेके जाए, बाबा जी वहां लेके जाए, दौड़ते दौड़ते उसकी तो सांसें फूल गई। और वो बस किसी सूरत बाबा जी हाथ में आ जाए और मुझे मेरा ये लुटा हुआ सरमाया मिल जाए। बाबा जी हाथ में ना आवे भाई। शाम हो गई। शाम को बाबा जी एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। वो दूर से बाबा जी को देखकर आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। जब चलो बाबा जी भी थक गए। जैसे करीब आया, बाबा जी दरख्त पर चढ़ गए और वो मिन्नत समाजतें करने लगा। बाबा जी मेहरबानी करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मेरा यही सब कुछ है, मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। वो भाई जो उसने बाबा जी को कसमें वादे दिए। बाबा जी ने कहा कि कुछ शर्तें हैं, मानेगा? कि जो बोलो मानूंगा। का नाक रगड़। बाबा जी ने जमीन पर बाकायदा नाक से लकड़ी लगवाई। फिर कहा कि चल इतनी दौड़े लगा। दौड़े लगवाई, ये कराया, वो कराया, बेतुकी शर्त है। उसे सब कुछ किया। वो जब अब तो दे दो। अब बाबा जी खराम खराम दरख्त से नीचे उतरे और उसको सोना हाथ में दिया। और जान में जान आ गई। उफ, चेहरा खिल उठा, मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई, सुकून, दिल में राहत, बेचैनी दूर, मजे को मजा आ गया। बाबा जी ने कंधे पर हाथ रखा, कहा खुश हो? बाबा जी बहुत खुश हो। सुकून मिला? बाबा जी बहुत सुकून मिला। बोला बेटा ये लेकर दौड़ा ही इसलिए था कि तुझे सुकून दिलाना था, तुझे खुशी दिलानी थी, तुझे राहत दिलानी। ये तेरा इलाज कर रहा था मैं, मुझे सोना नहीं चाहिए था तेरा। तो असल में बेटा हमारा मसला ये है कि हमारे पास जो कुछ है ना, इससे हम खुश नहीं है। हम दूसरों के पास जो कुछ है ना, उसे देख देख कर अपने आप को बेचैन कर रहे होते हैं। और हमारे खुश ना होने की वजह यह है कि हमारे पास कनाअत नहीं है। कनाअत कहते हैं जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया, बंदा उस पर राजी रहे। अगर हम ये समझाने के लिए, हो सकता है मन गलती हो, मगर एक तरगीब देने के लिए, सबक देने के लिए वाकयात बयान किए जाते हैं। मगर इसमें देखे तो हमारे लिए, अगर मैं हिकायत बयान करने के बाद बयान खत्म कर दूं ना, तो मुझे लगता है कि शायद हमने सब बहुत कुछ सुन लिया। हाँ, मैं किसी को पूछो, बोले यार खुशी नहीं है। और भैया तो खुशी को किराने की दुकान में थोड़ी मिलती है कि आदमी छटांग दो छटांग खुशी ले लेगा। यार आजकल महंगाई बहुत हो गई है, खुशी कहां से लें यार, बहुत महंगा। खुशी कभी महंगी नहीं हुई, खुशी बहुत सस्ती है। खुशी कभी महंगी नहीं होती,
खुशी डॉलर में नहीं आती ना, खुशी को फॉरेन करेंसी से थोड़ी मिलती है। आपको खुश रहना, आप खुश करें मुसलमान को अल्लाह की रजा के खातिर। आप खुश ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। मुस्कुराने को कि मुसलमान भाई के आगे मुस्कुराना, तेरा मुस्कुराना मुसलमान भाई के आगे सदका है। अगर इस सदके को हासिल करना है तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होगी। तो खुशी कोई मतलब कि वो यूनिवर्सिटी में थोड़ी मिलती है। खुशी कोई मतलब खरीदी नहीं जा सकती। खुशी आपके मेरे पास मौजूद है, सुकून आपके मेरे पास मौजूद है। हमारे अंदर एक चीज मौजूद है, हम उसको ढूंढ बाहर रहे हैं। बड़ा मशहूर पुराना सा एक वाकया, ये भी हो सकता है बस बनाया है, बाकी चले मौजू बन रहा है तो मैं वो भी सुनाई देता हूँ। एक शख्स ट्रेन में सफर कर रहा था तो दूसरा भी भाई उसके साथ ट्रेन में था। चलते चलते थे तो अजनबी, थोड़ी देर के बाद बातचीत शुरू हुई। लंबा सफर था, शुरू होते दोस्ती हो गई और काफी फ्रेंडशिप हो गई। और फिर आदमी अपनी अपनी जो भी सूरत हाल है, कैफियत है, शेयर भी कर रहा होता है और सुनाई कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कारोबार क्या है, वगैरह वगैरह। दोनों ने दूसरे के हाल अहवाल बयान किए। तो एक शख्स के पास बड़ा कीमती हीरा था, वो भी डिक्लेयर हो गया। प्रॉब्लम यह था कि जिसके पास डिक्लेयर हुआ वो असल चोर था। अब दोनों सफर कर रहे हैं, सफर करते करते रात नींद भी आई। नींद आई तो सोने, अब वो चोर बोला कि अब ये जब सोएगा तो मैं हूं, हीरा है, प्लेटफॉर्म है, कहीं तो ट्रेन रुकेगी, अब हीरा लेके निकल जाएंगे। अब वो सोने का इंतजार कर रहा है तो उसने भी सोने की नकल की और वो भी सो गया। अब वो रात जब वो सोया तो वो चोर अब उसका हीरा ढूंढने लगा। इसकी पेटी खोली, कपड़े निकाले, उसके कपड़े जो उसने बास्केट वगैरह जो उतार के लटकाई थी वो सब कुछ निकाला। इधर उधर थोड़ा सा चालबाजी से हाथ भी मारा, हीरा नहीं मिला। नहीं, ढूंढते ढूंढते रात निकल गई, नींद भी गई, हीरा भी नहीं मिला। सुबह जब वो उठा तो कहा कि भाई क्या हुआ, कैसी हुई नींद? तो सो तो नहीं सका, कहा तुझे हीरा ही नहीं मिला तो कहां से सोएगा? तो समझ गया, बोला हीरा। हम बोला भाई तू हीरा, मुझे समझ आ गई कि तू है कौन और तुझे हीरा कहां से मिलता? तो हीरा मेरे कपड़े में ढूंढ रहा था, हीरा तो मैंने तेरे कोट में डाल के सो गया था कि मुझे पता था तो दुनिया में ढूंढेगा लेकिन अपने कपड़े में नहीं ढूंढेगा। हीरा था तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा था मेरे अंदर। ये भी समझाने के लिए बयान किया गया होगा। अब ऐसे तो 100 वाकयात मिसाल देता हूँ बयान हो जाए, मगर समझ तो उसकी है ना जिसको जो समझना तो चाहे, जो समझना ही ना चाहे उसको समझाया कैसे जा सकेगा? वो तो ये है खाली बातें करने आती हैं। तो वाकई तो बातें करने आती तभी तो बिठाया हुआ है। अगर बातें ना करने आती तो बिठाता कौन? वो इनको तो बोलना आता, कहते हैं इनको तो बोलना आता। अगर बोलना ना आता होता तो बिठाता कौन? अल्लाह पाक की रहमत है, बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, अगर बोल ही ना रहे तो सुन कैसे रहे होते हैं? तो हम बैठे इसलिए कि मैं बोलूं और आप सुनो, आप बोलो मैं सुनूं। हम बैठे इसीलिए सीखने सिखाने के लिए। तो बात है समझने के लिए कि हम क्यों अपने आप को इस तरह की परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं। तो खुशियां, यही हमारा सबसे मौजू है कि मैं खुशियां चाहता हूं। मैं अच्छा, बंदा कमाता है, पढ़ता है, इतनी मेहनत करता है, इतने सारी वाकई परेशानियां लेता है किसी खुशी को पाने के लिए। उसने अपनी खुशियों को कई चीजों में फिक्स किया हुआ है कि ये मिलेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये मिलेगा तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी। असल में हमारी खुशियां सिलेक्टेड हैं कि ये मिलेगा तो खुशी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। अब एक खुशी की बात मैं आपको सुनाता हूँ, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की खुशी में आपको सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। चुनाचे एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? अर्ज़ की, मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की, मगर अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। फरमाया तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम्हें मोहब्बत हो। इस हदीस पाक को रिवायत किया हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। फरमाया हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि फमा राइतुल मुस्लिमीना फरीहु बिशैइन
बाद इस्लामी अशद्द मिन फराहिहिम बिक़ौलिही, यानी मैंने मुसलमानों को इस्लाम के बाद किसी चीज पर ऐसा खुश होते ना देखा जैसा वो इस फरमान से खुश हुए। किस फरमान से? तुम उसी के साथ होगे जिससे मोहब्बत करते हो। और साहबा जानते थे कि हम किससे मोहब्बत करते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ये पढ़ रहे थे, मैं तो मेरे मौजू वाला शेर पढ़ रहा है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। तो अगर बंदा, अच्छा अब इससे पता चला कि खुशियों के हमारे मियार अलग अलग हैं। अच्छा, एक है खुशी मुस्बत, एक है खुशी मनफी। अब ये तो खुशी का मामला ही अलग था ना, एक खुशी का मामला ही अलग था। और कि हम तो मतलब हमें तो मोहब्बत ही इनसे है। हम तो मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, आपकी सोबत में बैठना, आपकी ज़ियारत वगैरह जो कुछ एक इश्क़ रसूल की जो बातें हम सुनते हैं, तो इनका तो सब कुछ यही था कि बस। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो ये खूब जानते थे कि हमें किससे मोहब्बत है। और इस्लाम लाने के बाद सबसे ज्यादा खुशी इनको इस इरशाद पर हुई कि ये जानते थे कि हम इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हम उठाए जाएंगे, उनके साथ ही हमारा मामला होगा। तो ये थी खुशी। कैसी खुशी थी? अब खुशियां ही अलग अलग हैं। हमारी खुशियां हमने कहां रखी हुई हैं? मामला तो ये है ना, अभी जो हमारा मौजू को लेकर जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, हमने अपनी खुशी कहां रखी हुई है? अल्लाह की याद में, नेकी में, इबादत में, तकवा में, परहेजगारी में। चले दुनिया की तरफ आते हैं, उसमें भी खुशी कहां रखी हुई है? तो यहां दो सूरतें हमारी बनती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ भी जाते तो एक तो बहुत पसंदीदा है, बहुत पसंदीदा, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बहुत पसंदीदा है कि आप सोए हुए हैं, आप सोए हुए हैं, इशा पढ़कर आप सो गए और रात में आपकी 4 बजे आंख खुली, घड़ी देखी तो 4 बज रहे हैं, फिर घड़ी देखी तो पता चला कि आधा घंटा रह गया फजर की नमाज को। आप कहे यार उठ के तहज्जुद पढ़ लेता हूं। आपने बरसों के बाद आपको वजू के बाद तहज्जुद पढ़ने की सादत मिली और आपको उस दिन जो खुशी मिली होगी वो खुशी खुशी होगी। तो आपको खुशी कहां से मिली? तहज्जुद की नमाज से। खुशी मिली रोजा रखकर, खुशी मिली किसी की मदद करके, खुशी मिली किसी को खुश करके, खुशी मिली माँ को केला खिलाकर, खुशी मिली वालिद साहब को सेब खिलाकर, खुशी मिली किसी को सड़क पार करवाकर। एक नाबीना स्टिक लेकर सड़क के कोने पर खड़ा है, आपको बहुत जल्दी है मगर आपने उसका काम कर दिया, इसको सड़क पार करा दी और वो जाते जाते कहेगा अल्लाह तो ये मदीना दिखा दे। मतलब खुशी पर खुशी मिल गई ना। एक तो सड़क पार करवाने से खुशी मिली, मगर जब वो दुआ देकर चला गया अल्लाह तुझे मदीना दिखा दे, तो खुशी को भी खुशी मिल गई। ये खुशी खुश हो गई, हमारी जो खुशी थी ना वो खुश हो गई कि खुशी तब मिली थी जब उसने सड़क पार करवाया। लेकिन जैसे उसने कहा अल्लाह तुझे मदीना दिखाए तो मेरी खुशी को खुशी नसीब हो गई कि मेरी खुशी जब मदीना जाएगी। तो ये जो खुशियां जो है ना, ये देखा जाए कि हमने अपनी खुशियां कहां रखी हुई हैं। तो मैं चंद मनफी और मुस्बत खुशियों की निशानदेही कर रहा हूं। आज बेटा पैदा हो जाता है, खुशी होती है। किसी को बेटी पैदा होती तो खुशी नहीं होती। अब ये अजीब बात है, ये मनफी और मुस्बत की एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। बेटा पैदा हुआ, खुश हो गया, बेटी पैदा हुई, खुश ना हुआ। भाई क्यों खुश ना हुए? क्या दौरे जहालियत में चले गए हो? किस दौर में जी रहे हो? ये तो दौरे जहालियत था। जब बेटियां पैदा होती थी तो लोग खुश नहीं होते थे। तुम कौन से दौर में जी रहे हो? पढ़े लिखे कहां से हो? तो दौरे जहालियत कहलाता ही जहालियत है, जहालियत का दौर। क्या उस दौर में चले गए हो जब बड़ों को
छोड़ दिया जाता था, छोटों को पकड़ लिया जाता था। क्या उस दौर में चले गए हो? बेटी पैदा होती तो उस वक्त के लोग अफसोस करते थे, गमजदा हो जाते थे, बुरा महसूस करते थे, शर्मिंदा हो जाते थे और जिंदा बेटियां जमीन में दफन कर देते थे। बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, बेटियां तो प्यार करने वाली होती हैं। बेटी से तो बाप को और राहत मिलती है, सुकून मिलता है। मैं आपको सही बता रहा हूं। और सबसे बढ़कर ये एक और बढ़कर बात बता कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेटियों वाले हैं। आपकी 4 शहजादियां हैं, बेटियों वाले हैं। और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये आपकी चहेती बेटी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और फिर वहां से हसन और हुसैन, और वहां से सारी औलाद का सिलसिला। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेटियों वाले हैं, तो हमें बेटियां आने पर क्यों अफसोस होता है? बेटियां क्या ले जाती है कि अफसोस? हाँ, ये अलग बात है कि हमने ऐसे रवाज बना दिए हैं कि बेटियां, बेटा कौन सा कमा कर खिला चुका आज तक? क्यों कहते हैं बेटा कमा कर खिलाएगा? कब खिलाया भाई बेटे ने कमा कर? मुझे बताएं, आप ही ने बेटे के लिए कमाया, जब बेटे ने कमाया तो अपने लिए खाया, आपके लिए कब खिलाया? बेटा कब कमा कर खिलाता है? इल्ला माशाल्लाह, मैं 100% बात नहीं करता, लेकिन बेटा कमा कर कब खिलाता है? बेटे तो बेटा खुद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। खुद आप जो यहाँ बैठे हुए, खुद आपके ऊपर आपके वालिद साहब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हम में से कितनों ने वालिद साहब को इनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की है? भैया बताइए। क्या हम कहते हैं जनाब बेटियां पैसे ले जाती हैं, जहेज ले जाती हैं, तो ये भाई जहेज किसने रखा इस तरह का? कि इस्लामुद्दीन ने इस तरह का जहेज रखा था? नहीं, देता है वालिद, बिल्कुल देना भी चाहिए, अच्छी बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी को भी अता फरमाया था, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, वो भी जहेज कहलाता है। मगर अब इतना भारी भरकम करना, क्योंकि हमारे रीत और रवाज में शामिल हो चुका है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा हो चुका है। ये था, वरना बेटी के पर है क्या? मेहर मर्द पर है, वलीमा मर्द पर है, नाम नफका मर्द पर है। भाई लड़की पर है क्या? कुछ भी तो नहीं है। कमा कर खिलाएगी, कमा कर थोड़ी खिलाएगी। भाई कब बेटे ने कमा? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं, बेटा कब कमा कर खिला रहा है? तो ये नहीं, ये छोड़ दे। ये बेटी क्या, बेटी पैदा हो गई तो गमजदा हो गए, तो बेटा पैदा तो खुशी के मारे धमाल करने लग गए। ये भी धमाले कराएगा बड़ा होने के बाद। बेटी जाती है तो फिर भी रोते हुए जाती है, बेटा शादी में भी हंसते हुए चला जाता है, क्योंकि रुखसत बेटी की होती है ना। हालांकि रुखसत तो बेटा भी हो रहा है और सब परमानेंट हो रहा है। पता नहीं मुड़ के देखेगा नहीं देखेगा, सबका नहीं है। बाजों को अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी औलाद अता की है कि जो माँ बाप का ख्याल रखती हैं, वाकई रखती हैं। लेकिन कितनी, तो ये बात मैंने इसलिए की है कि ये बेटी बेटे के ताल्लुक से जो हमारी सोच बनी हुई है, तो ये सोच अच्छी नहीं है। बेटी के आने में, बेटी बड़ी रहमत है, बेटी मोहब्बत करती है, बेटी प्यार करती है, और बेटा भी किसी नेमत से कम नहीं है। मसला ये है कि हमारी तरबियत का अंदाज सही नहीं है। असल में हमने ही बुनियादें गलत डाली हैं। अब इमारत टेढ़ी खड़ी हो गई तो हमने कहा कि यार ये इमारत टेढ़ी है। इमारत टेढ़ी नहीं थी हजरत, आपने बुनियाद गलत डाली थी। और हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि मैंने बुनियाद गलत डाली। अपनी बेइज्जती कौन कराएगा? हम मानेंगे कि मैंने बुनियाद गलत डाली थी। हम हमेशा टेढ़ी इमारत को कोसते हैं, लेकिन अब ये टेढ़ी क्यों हुई, इसके लिए बुनियाद किसने डाली, कभी इस पर हमने गौर नहीं किया। कई जगह पर आपको जिम्मेदारी हमारी मिलेगी, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने उसको इस तरह तरबियत ही नहीं की। हमने खुशियों के ये मया खुद उसको नहीं सिखाया। हमने तो कब सिखाया कि नमाज पढ़ने पर खुशी होती है, हमने कहा था नौकरी मिलने पर खुशी होती है। हमने कब उसको सिखाया था कि कुरान पढ़ने पर खुशी होती है। हमने कहा तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पर खुशी होती है। हमने तो कब सिखाया था कि बेटा हज और मदीने की हाजिरी की जब शहादत मिलती तो खुशी होती है। हमने कहा था कि फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा तो खुशी होती है। हमने इसको कब कहा था कि बेटा तुम मस्जिद में तुम्हें इत्तिकाफ की शहादत मिलेगी, दाढ़ी रखने की शहादत मिलेगी, इमामा पहनने की शहादत मिलेगी तो खुशी होगी। हमने तो उसको कुछ और ही रास्ते दिखाए थे कि बेटा वहां पर खुशी होती है। हमने हमारी अपनी ही जो पॉइंट से, बेसिक पॉइंट से जिसमें हमने तरबियत की अपनी औलाद की, वो पॉइंट्स का अगर जायजा ले तो हमें कई जगह पर अपनी मिस्टेक नजर आएगी। कि अब जैसा खुद आज की बात देख लें, हम खुद भी अपनी औलाद के ताल्लुक से, क्योंकि कई से इस टाइम में बैठे हुए जो औलादों वाले हैं, बेटों वाले, बेटियों वाले हैं, हम खुद इसी तरह की आज भी तरबियत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा हुआ है, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू पर तरबियत करना और अपनी औलाद को वो रास्ता दिखाना जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर हो, तो बात बनेगी। यानी कि ये बात, बुनियादी बात मैंने बयान कर दी है। तरबियत, सबक और समझाने का जो पॉइंट है वो ये है कि जिससे इसकी दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी। ये इतना तो हम सोचे ना
कि दुनिया और आखिरत की बेहतरी किस वर्डिंग में है और किस मौजू में है, हम उसका इंतखाब करें। हम सिर्फ दुनिया ही की बात करते हैं अपनी औलाद से, तो फिर आगे जाकर उसको आखिरत की बात भी इतनी समझ में आती नहीं है।